प्रणाम। आज हम जारी रखेंगे श्री नागदत्त जी की कथा, जो है हमारे तीसरे प्रत्येक बुद्ध। नमस्कार। चलिए आज राजा नगति की कहानी सुनते हैं, जो जैन परंपरा की एक बहुत ही शक्तिशाली कथा है। ये कहानी है एक राजा की, जिनके ज्ञान पाने का रास्ता बड़ा ही अनोखा था। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत गहरी बात से होती है। ये तुलना हमें बताती है कि दुनिया की चीजों से जो लगाव होता है, उसका असर सिर्फ इस एक जिंदगी पर नहीं, बल्कि आने वाले कई जन्मों पर पड़ सकता है। और यही सोच राजा की कहानी का केंद्र है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रत्येक बुद्ध होते कौन है। देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने अपने पिछले जन्मों में बहुत गहरी साधना की हो, और जब वो संस्कार बहुत मजबूत हो जाते हैं ना, तो एक छोटी सी घटना भी वैराग्य की आग जलाने के लिए काफी होती है। तो कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं राजा नगति। वो अपनी पत्नी कनकमाला से इतना ज्यादा प्रेम करते थे कि उनसे एक पल भी दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। और अपने इस प्रेम को दिखाने के लिए राजा ने जो किया वो सच में असाधारण था। उन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी के लिए पहाड़ पर एक पूरा का पूरा नया शहर बसा दिया, जिसके चारों ओर कई गांव थे। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वो दोनों कभी अलग ना हो। मतलब राजा का प्रेम सिर्फ अपनी पत्नी तक ही सीमित नहीं था। वो उनकी आस्था, उनकी भक्ति का भी पूरा सम्मान करते थे। इसीलिए उन्होंने हर गांव और शहर में भव्य जैन मंदिर यानी जिनालय बनवाए, जो भारत के इतिहास में हमेशा से एक महान परंपरा रही है। एक बात यहां पर समझनी बहुत जरूरी है। राजा नगति कोई साधु संत नहीं थे। वो एक आदर्श राजा थे, जो अपने कर्तव्य, राज्य की तरक्की और अपनी निजी जिंदगी यानी धर्म, अर्थ और काम के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाकर चलते थे। तो होता यह था कि हर साल कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन एक परंपरा निभाई जाती थी, जिसे राजपाटिका कहते थे। इसमें राजा और उनके मंत्री शहर का दौरा करते थे, ताकि वो सीधे अपनी प्रजा से मिल सकें। और ये कोई बस नाम का दौरा नहीं होता था। राजा सच में हर किसी से रुक रुक कर उनका हालचाल पूछते थे। इसी वजह से राजा और प्रजा के बीच विश्वास और प्रेम का एक बहुत ही मजबूत रिश्ता था। और बस ऐसे ही एक दौरे पर राजा की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो सब कुछ बदलने वाली थी। शहर के बाहर एक बहुत ही सुंदर और विशाल आम का पेड़ था। जरा सोचकर देखिए, कैसा अद्भुत नजारा रहा होगा वो। पेड़ पर नई नई चमकीली लाल पत्तियां, पीले पीले फूल और हरे हरे कच्चे फल लगे थे। रंगों का ऐसा संगम था कि राजा बस उसे देखते ही रह गए। राजा तो बस उसकी सुंदरता से इतने मोहित हो गए कि उन्होंने बस एक छोटा सा फूलों का गुच्छा एक शुभ संकेत मानकर अपने पास रख लिया। एक बहुत ही मामूली और मासूम सी बात थी, है ना? लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े होने वाले थे। और यहीं पर वो पुरानी कहावत सच साबित होती है, महाजनो येन गतः सपंथा। मतलब बड़े लोग जो करते हैं, आम जनता भी उन्हीं के पीछे पीछे वही करने लगती है। राजा के इस छोटे से काम का असर अब दिखने वाला था। और फिर जो हुआ वो देखना जरूरी है। राजा ने बस एक फूल तोड़ा था, लेकिन उनके पीछे पीछे पूरी सेना और भीड़ उस पेड़ पर ऐसे टूट पड़ी मानो सब कुछ लूट लेना हो। हर कोई बस अपने आगे वाले की नकल कर रहा था। मतलब कुछ ही पलों के अंदर जो पेड़ जिंदगी से भरपूर था, वो बस एक बदसूरत ठूंठ बनकर रह गया। ये सिर्फ एक पेड़ की कहानी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि जब भीड़ बिना सोचे समझे कोई काम करती है, तो वो सुंदरता को कैसे बर्बाद कर सकती है। इस तरह की हरकत को, मतलब बिना सोचे समझे किसी के पीछे चल पड़ने को, गाडेरियो प्रवाह कहते हैं। सीधी भाषा में कहें तो भेड़चाल। और जरा सोचिए, क्या आज के जमाने में ये नहीं होता? हम सेलिब्रिटीज को, टीवी शोज को, सोशल मीडिया ट्रेंड्स को कितनी बार बस आंख बंद करके फॉलो करने लगते हैं, बिना ये सोचे कि क्या ये हमारे लिए सही भी है या नहीं। लेकिन जब राजा वापसी में उस तबाह हुए पेड़ को देखते हैं, तो उनके मन में एक सवाल उठता है। एक ऐसा सवाल जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। वो सोचते हैं, क्या इस दुनिया की खूबसूरती भी इस पेड़ जैसी ही है, जिसे लगाव और लालच पूरी तरह से खत्म कर देते हैं? बस वही एक पल था। उसी एक पल में राजा का दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया। एक बर्बाद पेड़ को देखकर उन्हें दुनिया की हर चीज की असलियत समझ आ गई। उनके अंदर वैराग्य की एक चिंगारी जल उठी, और उस एक चिंगारी ने राजा को इतना बदल दिया कि उन्होंने अपना राजपाट, अपनी शक्ति, अपना सारा मोह, सब कुछ त्याग दिया और संयम के रास्ते पर चल पड़े।
वो बन गए एक प्रत्येक बुद्ध। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि असल रास्ता किसी के पीछे आंख बंद करके चलने में नहीं है, बल्कि खुद को जगाने में है। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा हैं या हम सच में जागे हुए हैं। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामी दुक्कड़म। Like, share and subscribe for more such videos.